Students, we have discussed about the type of keywords in Java. Today we will discuss about the most important class available in Java, that is object class. Object class जितनी भी क्लासेस आप जावा में बनाते हैं उन सब की पेरेंट क्लास होती है। कैसी क्लास होती है आपकी? ये पेरेंट क्लास होती है। इस क्लास में हमारे पास में ऐसे बहुत सारे मेथड्स दिए होते हैं जिन मेथड्स की हेल्प से आप किसी टिपिकल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मेरे पास में एक क्लोन मेथड है जिसकी हेल्प से मैं किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकता हूँ। इक्वल्स मेथड है जिसके थ्रू मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। फाइनलाइज मेथड मेरे पास में होता है। नोटिफाई है, नोटिफाई ऑल है, ये थ्रेड्स में यूज़ किए जाते हैं। वेट है, ये भी आपका थ्रेड में यूज़ होता है। टू स्ट्रिंग मेथड होता है कि अगर मुझे किसी नॉन प्रिमिटिव टाइप को स्ट्रिंग में चेंज करना है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। हैश कोड मेथड की हेल्प से मैं रेफरेंस वेरिएबल के एड्रेस को फाइंड आउट कर सकता हूँ। गेट क्लास मेथड की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्लास जावा में लैंग्वेज पैकेज में अवेलेबल होती है। जितनी भी क्लासेस हैं जावा में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास से ड्राइव्ड होती हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास जावा में अवेलेबल क्लासेस की पेरेंट क्लास है। If class does not extend any other class, then it is a direct child of the object. अगर किसी क्लास में हम इनहेरिटेंस नहीं कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लास है इसकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास है। और अगर मैं इनडायरेक्ट वे में भी बात करूं तो इनडायरेक्ट में सपोज़ आप मेरे पास में एक क्लास ए है, आपने इसको बी में एक्सटेंड किया। बी चाइल्ड है ए का, बट ए जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं जावा में वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लासेस होती हैं। If a class does not extend any other class, then it is a direct child class of the object, and if extend another class, then it is indirectly derived. It means कि ऑब्जेक्ट क्लास के जितने भी मेथड हैं जो अवेलेबल हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एक्ट एज ए रूट ऑफ इनहेरिटेंस हायरार्की इन जावा प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट क्लास टॉप ऑफ द लेवल होती है, सबकी पेरेंट क्लास होती है। जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं उन सब की ये पेरेंट क्लास है और इसमें जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं उन सारे के सारे मेथड्स को हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास में टू स्ट्रिंग मेथड है। टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में बात की जाए, ये मेथड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, दैट इज़ इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10। आप इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, देखिए टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में बात की जाए तो आपको ये स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है और यहाँ पर हमारे पास में अनसाइंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है जो कि हमारा हैश कोड होता है। इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जब हम टू स्ट्रिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी क्लास में तो हम यहाँ पे ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं। जब भी हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं तो आपको ये बताया गया है कि या तो ओवरलोडिंग होती है या फिर ओवरराइडिंग होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ओवरराइडिंग करते हैं। ओवरराइडिंग इज द कोड रिप्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड मेरे पास में हैश कोड होता है। जावा लैंग्वेज के बारे में आपको ये बताया गया है कि जावा लैंग्वेज में हम हमेशा रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं।
रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें मेमोरी एड्रेस सेव होता है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जावा में जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो आपके हीप मेमोरी में बनते हैं। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो आपका हैश कोड मेथड की हेल्प से फैच किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं जावा लैंग्वेज में, JVM जनरेट्स ए यूनिक नंबर विच इज़ हैश कोड। सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक यूनिक हेक्साडेसिमल कोडिंग की जाती है JVM के थ्रू, और यही हमारा हैश कोड कहलाता है। स्टूडेंट देखिए, हैश कोड मेथड बेसिकली जावा का एक नेटिव मेथड है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। इट इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क। सो we have to use the native languages like C and C++ to find the address of an object. यहाँ पर जो इंटरनल एड्रेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको इंटीजर वैल्यू में चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एल्गोरिथम। हैश कोड का यूज़ कहाँ पर होता है? इट रिटर्न ए हैश वैल्यू। ये हैश वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं। JVM हैश कोड मेथड की हेल्प से हैशिंग परफॉर्म करता है रिलेटेड डाटा स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर हमारे पास में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेरे पास में हैश सेट है, हैश मैप है, हैश टेबल है। तो यहाँ पर अगर आप सर्चिंग करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे आपको हैश कोड की हेल्प लेनी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी डेवलप्ड क्लासेस होती हैं, आप ऑब्जेक्ट क्लास को अगर इनहेरिट कर रहे होते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट वो अवेलेबल रहती है, तो आप इनके जितने भी मेथड को यूज़ करेंगे उसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। मीन्स इसके इनसाइड जो कोड है उसको आप रिप्लेस कर देंगे, और ये आपका एक यूनिक मेथड होता है। स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। नाउ देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 मेथड्स का यूज़ करूँगा। एक मेरे पास में हैश कोड है, दूसरा मेरे पास में टोस्ट्रिंग मेथड है। मैंने एक पब्लिक क्लास क्रिएट की स्टूडेंट नेम की, मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, एक मैंने नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया। मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। आप ये जो कोड देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर का है। रोल नंबर इक्वल टू लास्ट रोल नंबर, और लास्ट रोल नंबर मैंने ++ कर दिया। ये प्रोसेसिंग इसके इनसाइड दिखाई है। नाउ देखिए, मैं यहाँ पर हैश कोड मेथड का यूज़ करूँगा। इस हैश कोड मेथड की हेल्प से तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, हैश कोड मेथड को यूज़ किया, और जो ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड था उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। नाउ हमारे पास में यहाँ पे क्या है, मेन मेथड है। मेन मेथड के इनसाइड मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं एस को प्रिंट करूँगा, और उसके बाद में s.toString को प्रिंट करूँगा। देखिए, जब मैंने एस को प्रिंट किया, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने एस को प्रिंट किया और s.toString को प्रिंट किया, दोनों में डिफरेंस है। जब मैं s को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास में रेफरेंस वेरिएबल आएगा, और जब मैं s.toString को प्रिंट करूँगा तो मैं यहाँ पर उसको इंटीजर न्यूमेरिक में चेंज कर रहा हूँ। स्टूडेंट, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि आपको ऑब्जेक्ट क्लास में देखने को मिलेगा वो हमारा इक्वल्स मेथड होता है। इट कंपेयर द गिवन ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं, तो करंट ऑब्जेक्ट के साथ में इसका कंपैरिजन होता है। देखिए, अगर आप नॉर्मल 2 वैल्यू को कंपैरिजन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 2 इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये तो इक्वलिटी ऑपरेटर आप लगा सकते हैं, लेकिन जावा में आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करेंगे।
और यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इट इज़ जनरली नेसेसरी टू ओवरराइड द हैश कोड मेथड whenever this method is overridden so as to maintain the general context for the hash code method which state that equal objects must have equal hash codes। तो यहाँ पर जब भी आप ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर आप हैश कोड मेथड की हेल्प से रेफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में ये देख सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं उन सब का रेफरेंस कोड या फिर आप एड्रेस कह सकते हैं डिफरेंट होता है मेमोरीज़ में। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में गेट क्लास मेथड है। गेट क्लास मेथड के बारे में बात की जाए तो ये भी आपका एक दिस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अगर आप रन टाइम पे ये पता लगाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पर गेट क्लास मेथड का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो आपका स्टैटिक होगा, सिंक्रोनाइज होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो गेट क्लास मेथड है वो आपका फाइनल मेथड है, तो इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, केवल हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। नाउ मेरे पास में ये प्रोग्राम है, मुझे यहाँ पर गेट क्लास मेथड की वर्किंग को देखना है। तो मैंने क्या किया, क्लास टेस्ट बनाई, मेन मेथड क्रिएट किया। अब देखिए ये मेरी पेरेंट क्लास है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है। इसके इनसाइड मैं स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया जावा। नाउ ये वैल्यू आपकी यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट और गेट क्लास मेथड की हेल्प से फैच कर रहा हूँ, तो ये जिस क्लास को बिलोंग करेगा वो वैल्यू सी में आकर सेव होगी। नाउ सी डॉट गेट नेम की हेल्प से मैं यहाँ पर ये वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट, लास्ट मेथड की बात करें, एक फाइनलाइज मेथड होता है। देखिए फाइनलाइज जो मेथड है वो आपका गार्बेज कलेक्शन में यूज़ होता है। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, आपको ये बताया गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मेमोरी में, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी फंक्शनैलिटी आपको करनी है वो आपने फंक्शनैलिटी अचीव की। नाउ जब ये ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द मेमोरी जाएगा तो उसके मेमोरी स्पेस को फ्री करना होगा, और जावा में JVM will control all of these things. So we can say that finalize method is used for garbage collection. यहाँ पर क्लीनअप ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, मेमोरी को मिनिमाइज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम वेब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप देखेंगे हमें वहाँ पे सर्वलेट बनाने होते हैं। सर्वलेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको किसी वेब कंटेनर में रखा जाता है, मीन सर्वर में रखा जाता है। तो वहाँ पर हम फाइनलाइज मेथड का यूज़ करके क्लीनअप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, सेशन एक्टिविटीज़ को हम क्लोज कर सकते हैं। देखिए सेशन बेसिकली क्या होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल पे लॉगिन किया, लॉगिन से लॉगआउट तक का जो टाइम है वो आपका एक पर्टिकुलर सेशन है। तो जो भी आप उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उनको अगर आपको क्लीन अप करना है तो यहाँ पे फाइनलाइज मेथड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास you have created in Java, that is object class. Thank you very much.